इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। आपको कुछ भिन्न संख्याएं दी गई हैं और ए बी सी डी 4 चित्र दिए गए हैं, उनको आपस में मैच करना है। यानी कौन सा भिन्न है वो कौन से रेखा चित्र को यानी कौन सी पिक्चर को मैच करता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी संख्या क्या है। संख्या है आपके पास 2 गुना 1/5। यहां 2 एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, और 1/5 एक भिन्न है यानी फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन को देखिए, फ्रैक्शन आपको मिलेगा, भिन्न आपको मिलेगा 1/5, यानी कुल 5 भाग होंगे, उसमें से एक भाग अलग होगा, यानी जैसे रंग किया हुआ दे रखा है चित्र में, या आप कह सकते हो शेडेड है, छायादार है, उसमें थोड़ी छाया कर रखी है, हल्का रंग भर रखा है। तो कुल 5 भाग होंगे, उसमें से एक भाग छायांकित होगा और कुल आकृतियां होंगी आपकी 2। ऐसा चित्र देखिए, आपको मिलेगा अंतिम चित्र। 2 आकृतियां किसमें, देखिए 2 आकृतियां या तो इस चित्र में है या इस चित्र में है, बाकी चित्रों में 3-3 आकृतियां हैं। यहां 2 आकृतियां हैं। इन आकृतियों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रत्येक आकृति 5 भागों में विभाजित मिलेगी, 1, 2, 3, 4 और 5, और इन 5 भागों में से एक भाग छायांकित किया हुआ है, तो इसका भिन्न बनेगा 1/5। और ऐसी कितनी आकृतियां हैं, 2। देखिए इस आकृति का आप भिन्न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/5। इस आकृति का आप भिन्न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/5। 1/5 1/5 कितनी बार हो गया, 2 बार, तो इसलिए इसको हमने लिख दिया 2 गुना 1/5। तो आप पहले को किससे मैच करेंगे, डी से। पहले को हम मैच करेंगे डी से। दूसरा है आपके पास 2 गुना 1/2, यानी आपके पास 2 आकृतियां होंगी और प्रत्येक आकृति में कुल भाग बने होंगे 2 और उसमें से एक भाग होगा छायांकित। तो ये देखिए आपके पास जो बी है, इसमें एक आकृति ये है, दूसरी आकृति ये है। दोनों आकृतियों में कितने कितने भाग हैं, 2-2 भाग हैं, और दोनों में से एक भाग छायांकित है और एक भाग खाली है, यानी उसमें रंग नहीं भर रखा है। तो इसका भिन्न आप कैसे लिखेंगे, 1/2, यानी 2 भाग में से एक भाग छायांकित, 1/2। तो 1/2 1/2 कितनी बार है, 2 बार। तो ऐसी 2 आकृतियां हैं, तो इसके भिन्न क्या लिखेंगे हम, 2 गुना 1/2। तो आप दूसरा जो है इसको आप मैच कर देंगे बी से। तीसरा देखिए 3 गुना 2/3, 3 गुना 2/3, यानी आकृतियां होंगी 3, उसमें भिन्न क्या होगा, 2/3 होगा प्रत्येक आकृति में, यानी कुल भाग होंगे 3, उसमें से 2 भाग छायांकित होंगे। सबसे पहला ए देखिए, कितनी आकृतियां हैं इसमें, 3 आकृतियां, 1 2 3। प्रत्येक आकृति में कितने भाग होने चाहिए, 3 भाग, 1 2 3 भाग हैं और उन 3 भाग में से 2 भाग छायांकित हैं। तो इसका भिन्न क्या बनेगा, 2/3। इसका भिन्न क्या बनेगा, 2/3। इसका भिन्न भी क्या बनेगा, 2/3। 2/3 2/3 कितनी आकृतियों में है, 3 आकृतियों में, तो आ गया 3 गुना 2/3। तो आप थर्ड है उसको किससे मैच कर देंगे, चित्र ए से। चौथा है 3 गुना 1/4। अब वो एक ही बचा है, उसी से मैच होगा, लेकिन आप देख लीजिए 3 गुना 1/4, 3 गुना 1/4, यानी आपके पास 3 आकृतियां हैं और प्रत्येक आकृति 4 भागों में विभाजित है और उसमें से एक भाग छायांकित है। ये चित्र देखिए, कितनी आकृतियां हैं इसमें, 3, 1 2 3, और प्रत्येक आकृति में कितने भाग हैं, 4 भाग, 1 2 3 4, और प्रत्येक में एक एक भाग छायांकित है। तो इसका भिन्न क्या बनेगा, 1/4। इसका भिन्न क्या बनेगा, 1/4, और इसका भिन्न भी क्या बनेगा, 1/4। तो 1/4 1/4 1/4 कितनी आकृतियों में है, 3 आकृतियों में, यानी 3 बार आ गया। तो ये हो गया 3 गुना 1/4। तो आपका जो फोर्थ है उसको आप मैच कर देंगे सी से। तो ये काफी आसान सा प्रश्न है। अब इसी से मिलता जुलता प्रश्न दूसरा है। दूसरे प्रश्न में आपको 3 आकृतियां दी गई हैं, ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ए बी और सी आपको 3 आकृतियां दी गई हैं और अब की बार आपको कुछ भिन्न दिए गए हैं, लेकिन उन भिन्नों को सरल करके भी लिख रखा है, अभी आप समझ जाएंगे। पहला आपके पास दे रखा है 3 गुना, यहां लिख देता हूं मैं, 3 गुना 1/5 बराबर 3/5। ये बराबर 3/5 आप बिना चित्र की सहायता से कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या सिर्फ इस प्रकार लिख रखी है, उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में 1 होगा,
3/1। कोई भी संख्या हो बटे में आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर यानी भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंश का अंश से गुना होता है और हर का हर से गुना होता है। तो आप 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, और नीचे हर में आ गया 5, तो ये बन गई आपकी 3/5। अब आपको चित्र कैसा मिलेगा, पहले सवाल की तरह ही आपके पास 3 आकृतियां होंगी एक तरफ, और उसमें से प्रत्येक आकृति में 5 भाग कुल होंगे, और उन कुल 5 भागों में से 1 भाग छायांकित होगा। तो 5-5 भागों में बटी हुई 3 आकृतियां ये देखिए, सी ऑप्शन में आकृति 1, 2 और 3 ये बराबर दे रखा है। ये तो इसका आंसर टाइप आप कह सकते हो कि इन 3 आकृतियों को मिलाकर चौथी आकृति बनाई गई है उत्तर में। तो आकृति 1, 2 और 3 में प्रत्येक में 5 भाग हैं, तो फ्रैक्शन यानी भिन्न कैसे बनेगा, बटे 5/5। कुल भागों की संख्या बटे में आती है, छायांकित है 1-1, तो इनका भिन्न बन गया 1/5, 1/5, 1/5। ऐसी कितनी आकृतियां हैं, 3, तो ये बन गया आपका 3 गुना 1/5। अब चूंकि 3 छायांकित हैं तो टोटल आप जब इसका उत्तर लिखा गया है बराबर में, वैसे तो इनको सिर्फ मैच करना है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए चित्र क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। 3 गुना 1/5 यानी अब आप टोटल करेंगे तो 1 छायांकित, 2 छायांकित, 3 छायांकित, 3 भाग छायांकित हो जाएंगे कुल 5 में से। तो आपने एक चित्र बनाया, उसके 5 में से 3 भाग क्या कर दिए, छायांकित कर दिए, तो वो बन गया आपका 3/5। और गणितीय रूप में इसको लिखें तो 3 गुना 1/5 को 3 से गुणा करेंगे, सॉरी 1/5 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और बटे 5। दूसरा आपका देखिए 2 गुना 1/3 बराबर 2/3। ये देखिए 2 गुना 1 तो 2 एकम 2/3, यानी आपके पास 2 आकृतियां हैं और उसमें वो आकृतियां 3-3 भागों में बंटी हैं और उनमें से 1-1 भाग छायांकित है। पहला चित्र देखिए, ये आपकी 2 आकृतियां हैं, इनके 3-3 भाग किए हुए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। इसमें से 1-1 भाग क्या है, छायांकित है, तो इसका भिन्न क्या बनेगा, 1 बटे कुल भाग 3, 1 छायांकित भाग बटे कुल भाग 3, 1/3, 1/3 कितने हो गए, 2/3। या आप कह सकते हो 1/3, 1/3 2 बार है, तो आपने लिखा 2 गुना 1/3, तो ये बन जाएगा 2 एकम 2/3। यानी आपके कुल 3 भाग में से आपको बराबर में कितने छायांकित करने हैं, 2 भाग छायांकित करने हैं। 1 भाग प्लस 1 भाग कितने भाग छायांकित हो गए, 2 भाग। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में आपको मिश्रित भिन्न दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो कैसे है, 3 गुना 3/4। 3 गुना 3/4 को आप देखिए अंश को अंश से मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9/4। यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो वह अनुचित भिन्न होती है, और जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो वह उचित भिन्न होती है। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। मिश्रित भिन्न कैसे आती है, अनुचित भिन्न से ही मिश्रित भिन्न बनेगी। कैसे, आप 9 में भाग दीजिए 4 का, 4 दूनी 8, 2 बार भाग जाएगा, शेषफल आपके पास रहेगा 1, रिमाइंडर 1 बच गया और नीचे आ गया 4, 4 की जगह 4। वापस इससे ऐसा एक मैंने वीडियो बनाया है भिन्न का, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न क्या है, इनको कैसे आपस में बदल सकते हैं। तो ये 4 से डिवाइड किया, ऐसे करते हैं आप, 9 में भाग दिया 4 का, 4 दूनी 8, बचेगा आपके पास 1, तो 2 बार भाग गया है, शेषफल 1 बचा है, 4 का आपने भाग दिया था, तो 2 सही 1/4। तो पहले आप आकृति के बाएं भाग से देखिए, 3 गुना 3/4, यानी आपके पास 3 आकृतियां हैं और उनमें 4-4 भाग हैं, और उन 4 भाग में से 3-3 भाग छायांकित हैं। ये देखिए पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति। कुल भागों की संख्या 1, 2, 3 और 4। अब आप मिलाना हो तो आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 2 मिनट लगेंगे भी नहीं, लेकिन आप समझिए कि संख्याएं और चित्र आपस में मैच कैसे करते हैं। तो इसका भिन्न क्या बनेगा, 3 भाग छायांकित बटे कुल भाग 4, 3 भाग छायांकित बटे कुल भाग 4, 3 भाग छायांकित बटे कुल भाग 4, 3/4, 3/4, 3/4 कितनी बार आ गया, 3 बार, तो इसको हमने लिख दिया 3 गुना 3/4। अब कुल छायांकित भागों की संख्या आप देखिए कितनी हो गई, 1, 2, 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9 छायांकित भाग। जबकि आपको जो आकृतियां दी गई हैं, ये जो आकृति दी गई है इसमें कुल भाग बना रखे हैं 4, इसमें कुल 4 भाग हैं और आपके 9 भाग छायांकित हो गई। तो एक आकृति में तो आप 4 भाग ही छायांकित कर सकते हैं। तो पहली आकृति में 4 भाग छायांकित कर दिए, दूसरी आकृति में 4 भाग छायांकित कर दिए, और तीसरी आकृति में 4, 4, 8 और 1 9, यानी 9वां भाग छायांकित कर दिया। ये जो आपका
3 सही 3/4 है, इसको हमने क्या बनाया 9/4, और 9/4 को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये आएगा 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, यानी 2 आकृतियां तो पूरी छायांकित हैं और जो तीसरी आकृति है उसके 4 भागों में से 1 भाग छायांकित है। तो 2 आकृतियों के सभी भाग छायांकित हैं और तीसरी आकृति का 4 में से 1 भाग छायांकित है। तो यह तरीका है आपके लिए कि आप किस प्रकार से जो दिए गए भिन्न हैं उनको दिए गए चित्रों से मैच कर सकते हैं। क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं को आपको पहले गुणा करना है, फिर इनका न्यूनतम रूप लिखना है। न्यूनतम रूप लिखने के लिए आपको कट करनी होती है संख्याओं को। कैसे? यदि उनमें कोई कॉमन फैक्टर है, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी वो 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 10 की टेबल में, किसी टेबल में कट रहे हैं, तो आप उनको कट कर सकते हैं। इजी सा प्रोसेस है, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा आप समझ जाएंगे। और उसके बाद में उनको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न पे एक अलग वीडियो है जो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके पहले देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं बताता हूं कि भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। उन 3 भिन्नों में पहली भिन्न है उचित भिन्न, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ब्लैक पेन यूज करता हूं मैं। सबसे पहले है उचित भिन्न, उसके बाद में है अनुचित भिन्न, और उसके बाद में है मिश्रित भिन्न। ये उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न क्या है? एक भिन्न होती है जिसमें आपके अंश होता है और बटे में ये जो बार है बीच में, इसके नीचे लाइन में हर होता है, यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। यदि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अंश छोटी संख्या है और हर बड़ी संख्या है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। यदि अंश बड़ी संख्या है और हर छोटी संख्या है या दोनों बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है या दोनों बराबर भी हो सकते हैं तो उसको अनुचित भिन्न कहा जाता है। मिश्रित भिन्न कहते हैं अनुचित भिन्न से ही मिश्रित भिन्न बनती है। कैसे? आप 5 में 2 का भाग देंगे, जैसे 5/2 एक भिन्न है अनुचित, इसको मिश्रित में चेंज करते हैं। 5 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, शेष बच गया 1 और नीचे वही 2 आएगा जो पहले हर था वही आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 13/4, 13 में 4 का भाग दीजिए, 4 तिया 12, बचा 1 और नीचे क्या आएगा 4। तो ये बन जाती है मिश्रित भिन्न। ऐसी भिन्नों को हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो पहले हमको इन संख्याओं को गुणा करना है और उसके बाद में इनको कट करते हुए, यानी कि न्यूनतम रूप में लिखते हुए मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट है इसका 7 गुना 3/5। 7 गुना 3/5। आपके पास अकेली संख्या कोई लिखी गई है 5, तो उसके बटे में आप कितना लिख सकते हैं 1, यानी हर में 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 से भाग देने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज्ड रहती है। तो आप मल्टीप्लाई जब भी करेंगे, गुणा करेंगे, तो अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से। जैसे आपके पास है 2/3 गुणा 4/5, तो आप 2 को गुणा करेंगे 4 से, 3 को गुणा करेंगे 5 से, तो ये बन जाएगा 2 चौके 8, 3 5 15। 7 को 3 से गुणा किया, 7 तिया 21/5। अब ये एक अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ी संख्या है और हर छोटी संख्या है। इसको हमें बदलना है प्रश्न में जैसा दिया गया है मिश्रित भिन्न में। 5 का भाग दीजिए, 5 चौका 20, बचा 1, यानी 21 में से 20 घटाने पर 1 बचेगा और बटे आ गया आपके 5। तो ये अनुचित भिन्न को हमने बदल दिया मिश्रित भिन्न में और ये क्या बन गई 4 सही 1/5। तो ये तरीका है इस प्रश्न को करने का। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। फिर इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, 4 गुना 1/3। 4 को आपने 1 से गुणा किया, 4 एकम 4 और बटे में आ गया आपके 3। इस अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे? 4 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, शेषफल बचा 1 और नीचे 3, ये आ गया 1 सही 1/3। अब इसका एक पार्ट और कर लेते हैं जिसमें कट करना पड़े। जैसे इसका 8th पार्ट करवाता हूं मैं।
20 गुना 4/5। 20 गुना 4/5, या तो आप यहां से इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर कट कर दें, या पहले भी कट कर सकते हैं, दोनों तरीके बताता हूं। ये भी अंश में है और ये भी अंश में है, ये हर में है। तो आप बीच में जब तक गुना हो रहा है यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तब तक आप किसी भी अंश को किसी भी हर से काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5 और 5 चौका 20। तो अंश में आ गया आपके 4 गुना 4, 4 चौका 16 और बटे 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 16 आपका आंसर आ जाता है। या आप कैसे कर सकते थे, 20 गुना 4/5, आप 20 को 4 से गुना कर दे, 20 चौका 80 और बटे 5, 80 में 5 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 16। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और इसके बाकी के भाग भी ऐसे ही हैं, कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप ये बाकी के जो पार्ट है वो खुद कर पाएंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। छायांकित कीजिए। आपको 3 चित्र दिए गए हैं और उनको दी गई जो आपके 1, 2, 3 पार्ट हैं उनके आधार पर आपको सरल करते हुए फिर कितने भाग छायांकित करने हैं वो निकालकर उन भागों को छायांकित करके दिखाना है। पहला है बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग। इसमें वृत्त दिए गए हैं, कुछ सर्किल्स हैं और उनका 1/2 भाग आपको छायांकित करना है। कितने वृत्त हैं आपके पास ये गिन लीजिए, 1, 2, 3 ऐसे कितने वृत्त हैं आप गिन लीजिए, 12 वृत्त हैं। इनका कितने भाग, 1/2 भाग। 12 का 1/2 भाग का जहां भी आता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ आता है, हिंदी में का लिखा हुआ आएगा, तो उसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है 12 गुना 1/2। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 एकम 12 और बटे 2, 12 एकम 12/2। 12 में 2 का भाग देंगे, 2 छिक 12, 6 बार गया। यानी आपको 6 वृत्त हैं वो छायांकित करने हैं यानी शेडेड करने हैं। तो आप 6 वृत्त में छायांकित कर दीजिए इस प्रकार से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आंसर इसका बिल्कुल इजी सा। सेकंड पार्ट है इसका, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। इसमें जो त्रिभुज दिए गए हैं उनका 2/3 भाग। 2/3 भाग कैसे करेंगे देखिए आप, 2/3 भाग किसका करना है, त्रिभुजों का। कितने त्रिभुज हैं, 3 और 3 6 और 3 9, 9 का 2/3 भाग। तो 9 का तो 9 गुना 2/3। आप 9 को 3 से कट कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 गुना 2, 3 दूनी 6 और बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती बटे में, तो 6। यानी इसमें भी आपको 6 भाग यानी 6 त्रिभुजों को क्या करना है, छायांकित करना है। तो आप चाहे ये 3 त्रिभुज कर दीजिए, फिर ये 3 कर दीजिए, या ऊपर वाले 3 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों सही हैं। चलिए मैं ये कर देता हूं इस बार, 3, 4, 5 और 6। तो इस प्रकार से इनको छायांकित करना है। ऐसे ही इसका तीसरा भाग है, वो भी बिल्कुल आसान है। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए छोड़ता हूं कि आप कैसे इसको, यदि आप अच्छे से समझे हैं तो बिल्कुल इजीली इसको कर पाएंगे। आप ट्राई कीजिए, आप जरूर कर पाएंगे, मेरे को ऐसा पूरा भरोसा है आपके ऊपर। क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.2 का 5वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। इसमें ए, बी, सी और डी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें भी 2-2 पार्ट हैं। पहला है 24 का 1/2 और 46 का 1/2। तो 1/2 कैसे निकालते हैं, आपको सिर्फ का की जगह गुणा करना है। 24 का 1/2 भाग 12 होता है और 24 को 1/2 से गुणा करते हैं तो भी 12 आता है। तो इसलिए का की जगह आपको हमेशा क्या करना है, गुणा का चिन्ह यूज करना है, या फिर इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑफ, 24 ऑफ 1/2। तो आप 24 इंटू 1/2 कर देंगे। तो आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। 24 का 1/2 बराबर यह आ जाएगा 24 गुना 1/2। अब चूंकि 24 और 1 गुणा में है, दोनों अंश हैं ये, क्योंकि 24 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा, या तो आप 24 को 1 से गुणा कर दो, 24 एकम 24 और 24 में 2 का भाग दे दें, या फिर आप यही भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप 2 की टेबल में यानी 2 के पहाड़ी में इनको कट कर सकते हैं। 12 को 1 से गुणा किया, 12 एकम 12। बटे में 1 लिखने की यानी हर में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो आंसर आ गया इसका 12। फिर इसी का दूसरा पार्ट है
46 का 1/2, तो 46 का 1/2 होगा 46 गुना 1/2। ये भी 2 की टेबल में कट रहा है 46, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 23 एकम 23। ये तो एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसके सारे पार्ट ऐसे इजी हैं। कोई और एक पार्ट कर लेते हैं आप, जैसे इसका डी पार्ट करते हैं हम। डी में फर्स्ट है 20 का 4/5, तो इसको आप लिख देंगे 20 गुना 4/5। 5 की टेबल में 20 आता है तो आता है 5 एकम 5, 5 चौका 20, कट कर सकते हैं आप। 4 को 4 से गुना किया, 4 चौके 16। 35 का 4/5, तो 4 का की जगह गुना लिख दिया, 35 गुना 4/5। 5 एकम 5, 5 7 35। 5 की टेबल में यानी 5 के पहाड़े में इनको हमने काट दिया, तो यह आ जाएगा 7 गुना 4, तो 7 चौका 28। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। छठा प्रश्न है इसका, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले इन संख्याओं को गुणा करना है और फिर मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे देखिए। पहला इसका ए पार्ट जो है उसमें आपको दिया गया है 3 गुना 5 सही 1/5। यह आ जाएगा 3 गुना, ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, और उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इन दोनों को आप गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा किया, 5 5 25, और 25 में हमने अंश 1 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 26, और बटे में वही रहेगा 5। तो 3 गुना 26/5। अब 3 और 26 ऊपर है, 5 नीचे है, तो 5 है वो न तो 26 से कटता है न 3 से कटता है, तो आप सीधा गुणा कर देंगे। 3 को 26 से गुणा किया, 26 दिया 78/5। अब इसको हमें बदलना है मिश्रित भिन्न में। ये अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, पहले मैं डायरेक्ट बताता हूं फिर भाग देकर बताता हूं। आप बिना भाग का निशान लगाए और वैसे किए सीधा भी कर सकते हैं। 5 एकम 5 बचा 2, आगे 8 लगाएंगे 28, 5 बार भाग जाएगा, 5 5 25, कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 3/5। कैसे, 78 में 5 का भाग दिया मैंने, 5 एकम 5 बचा 2, आगे लिखा 28, 5 5 25 बटे नहीं 28 में से 25 घटाया 3, तो यह आ जाएगा आपका 15। 15 बार भाग दिया वो पहले लिख दिया, शेषफल आया 3 वो अपने यहां लिख दिया, और बटे में 5 की जगह 5, तो यह देगा 15 सही 3/5। तो बिल्कुल आसान है ये। बी देखिए इसका, 5 गुना 6 सही 3/4, तो यह आ जाएगा आपका 5 गुना, ये मिश्रित भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदलिए। 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, और उसमें 3 जोड़ने पर 27 मिल गया, और बटे 4। अब 5 गुना 27 है अंश में और हर में है 4, तो 4 ये कट नहीं हो रहा, न तो 2 की टेबल में न 4 की टेबल में 5 और 27 आते हैं, तो ये कट नहीं होंगे। तो 27 5 135, और बटे आ गया आपका 4। अब ये अनुचित भिन्न है, इसको मिश्रित में व्यक्त करना, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। 4 तिया 12, 3 बार भाग गया, 1 बचा, आगे लगाया 5 तो हो गया 15, 4 तिया 12, शेषफल बचा 3/4। इस प्रकार से 135 में आपने भाग दिया 4 का, 4 तिया 12 बचा 1, आगे लगाया 5, फिर 4 तिया 12 बचा 3, 33 बार भाग गया वो पहले लिख दिया, और फिर शेषफल 3/4। आपका जो हर है वो वही रहेगा, 4 की जगह 4, तो आ गया 33 सही 3/4। तो ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और इसके सारे पार्ट बहुत इजी हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और 8 की। यह है क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञात कीजिए 2 सही 3/4 का 1/2 और 4 सही 2/9 का 1/2। तो का की जगह गुणा करना है, वही क्वेश्चन है इसका। तो यह आ जाएगा आपका ए का फर्स्ट है 2 सही 3/4 का 1/2, तो यह आ जाएगा 2 सही 3/4 गुणा 1/2। ये मिश्रित भिन्न है, इसको अनुचित में बदलिए। इन दोनों को गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 11, और बटे में 4 गुणा 1/2। अब ये 11 से कट नहीं हो रहे 4 और 2, तो आप क्या कर देंगे, अंश को अंश से गुणा कर देंगे, 11 एकम 11, और हर को हर से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8। 11/8 को अब आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि अनुचित है, इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये आ जाएगा 8 एकम
8, कितना बचा, शेषफल बच गया 3/8, यानी 11 में 8 का भाग देने पर एक बार जाएगा, 3 शेषफल बचेगा और बटे 8। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग है 4 सही 2/9 का 1/2, 4 सही 2/9 का 1/2, तो यह आ जाएगा आपके पास 4 सही 2/9 का की जगह गुणा कर दिया आपने 1/2, यानी ऑफ जहां भी मिलेगा आपको वहां आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को गुणा किया, 4 निम 36, 36 में 2 जोड़ा 38/9 गुणा 1/2। अब की बात देखिए 38 और 2 कैंसिल हो सकते हैं 2 की टेबल में, 2 एकम 2 या जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, आगे 8 लगाए 18, 2 निम 18, यानी 2 का भाग देंगे 38 में तो 19 बार जाएगा। 19 गुणा 1 ऊपर है तो 19 एकम 19 और नीचे 9 गुणा 1 है तो 9 एकम 9, ये आ गया 19/9। आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 9 दूनी 18, शेषफल बचेगा 1/9, 19 में 9 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा बटे 9, तो यह आ जाएगा 2 सही 1/9। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका भी आप ए पार्ट मैंने कर दिया है, बी पार्ट आप खुद कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इसका 8वां क्वेश्चन है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। विद्या ने कितना पानी पिया? पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न यानी फ्रैक्शन प्रताप ने पिया? 5 लीटर की पानी की बोतल है तो आप लिखेंगे पानी की बोतल की धारिता कैपेसिटी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि बोतल में कुल पानी बराबर 5 लीटर। आप कैसे भी लिख सकते हैं, बोतल में कुल पानी बराबर 5 लीटर, आप ये भी लिख सकते हैं। विद्या ने पिया 2/5 भाग। विद्या ने पानी का 2/5 भाग पिया, अतः विद्या द्वारा पिया गया पानी बराबर, कितना पानी पीती है विद्या? 5 लीटर में से कितना पिएगी? 5 लीटर का कितना भाग? 2/5 भाग पीती है। तो लीटर तो हटा दीजिए, 5 का 2/5 तो 5 गुना 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या आ जाएगा ये? 2 लीटर। यानी विद्या कितना पानी पीती है? 2 लीटर। अब कुल पानी 5 लीटर है तो प्रताप कितना पिएगा? 3 लीटर। लेकिन वो नहीं पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने किया, जैसे पिया, जैसे विद्या ने पिया 2/5 भाग तो प्रताप कितना पिएगा? ये बहुत आसान है, देखिए कि 2/5 भाग विद्या पीती है, यानी कुल भाग 5 में से 2 भाग, तो प्रताप 5 में से कितने भाग पिएगा? 3 पिएगा, तो क्या आ जाएगा? 3/5। लिखना कैसे है? प्रताप द्वारा ऊपर कर देता हूं मैं इसको थोड़ा सा, प्रताप द्वारा पानी का पिया गया भाग बराबर, कुल भाग 1 है और 1 में से कितना भाग विद्या पीती है? 2/5, तो 1 में से 2/5 घटा देंगे तो वो प्रताप का भाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? इसका एलसीएम आ जाएगा 5, 5 एकम 5 माइनस 2, कितना आ जाएगा ये? 3/5 आएगा। एलसीएम आपको लेना आता है? नहीं आता है तो देखिए, जैसे 1 के बटे में 1 लिखेंगे, -2/5, एलसीएम आ गया 5, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार से तो 5 ही आएगा, क्योंकि 1 तो पहले से ही 1 है तो यही संख्या एलसीएम आएगी। 1 का भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 को अंश 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, माइनस ये 5 का भाग देंगे 5 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो 5 - 2 बराबर 3/5 भाग पानी है वो कौन पीता है? प्रताप पीता है। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सारी ही ये जो एक्सरसाइज है 2.2, 2.3, 2.4 बहुत इजी है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये एक्सरसाइज साल में 2 बार करने की जरूरत नहीं है, 1 बार कर लेंगे तो आप एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, आपके लिए उपयोगी है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके।